अस्सलाम वालेकुम 41th एपिसोड पे आप सबको खुश आमदीद है। आज आप सबके चेहरे खिल उठे हैं क्योंकि मार्केट ने बड़ा अच्छा बाउंस बैक करना शुरू कर दिया है। आपने देखा है कि हमने कहा था कि बिटकॉइन की डोमिनेंस जब कम होना शुरू हो जाएगी, ऑल्ट कॉइन्स में पैसा आना शुरू हो जाएगा। मजे की बात यह है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पैसा आया जा रहा है। इथेरियम के अंदर आपने देखा है पैसा आया है, लेयर 2 सॉल्यूशंस के अंदर पैसा आया है, आरडब्ल्यूए कॉइन्स के अंदर पैसा आया है, एआई कॉइन्स के अंदर पैसा आया है। और लास्ट टाइम मैंने एक रील बनाई थी कि डिसेंट्रलाइज्ड साइंस के प्रोजेक्ट्स हैं 3, उन पे नजर जरूर रखना। 2 पे तो पैसा आना शुरू हो गया, उसके अंदर आपने देखा होगा रिटर्न्स। और तीसरा जो प्रोजेक्ट है उनका, वो ट्यूसडे को लॉन्च हो रहा है यूनिस्वैप के अंदर। उसकी डिटेल्स हमने अपने डिस्कॉर्ड में शेयर कर दी है। तो ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपको एज यूजुअल अपनी रिसर्च लाजमी कीजिएगा। लेकिन मैं और मेरी टीम के काफी लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर एंटर हो रहे हैं और ट्यूसडे को वो लॉन्च हो रहा है। इसके साथ साथ आज आज की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि काफी अरसे से हमारे डिस्कॉर्ड के अंदर मार्च बायर्स ने बड़ा रोला और शोर मचाया हुआ था कि हमने मार्च में बाइंग की, आपने ऑल टाइम हाई पे हमारी बाइंग करवा दी। और हमें हर जगह पे जो है ना वो रेजिस्टेंस मिल रही थी, चाहे हम डिस्कॉर्ड पे हो, सोशल मीडिया पे हो। हमें बार बार जो है ना रिडिक्यूल किया जाता था, हमारे टीम के मेंबर्स को रिडिक्यूल किया जाता था। तो हमने सिर्फ सब्र किया था क्योंकि हम सबको पेशेंस सिखाते हैं। आज उसी सब्र का फायदा ये हुआ है कि स्क्रीनशॉट्स आपके सामने अब नजर आ रहे हैं। यही वो मार्च बायर्स हैं जो सिर्फ पेशेंस की वजह से अपना पोर्टफोलियो पॉजिटिव में ले आए हैं, और आज उन्हीं के मुंह से जो है वो दुआएं निकल रही हैं। तो इससे आपको एक चीज सीख लेनी चाहिए कि मार्केट हमेशा साइकिल्स में काम करती है। किसी को भी पता नहीं होता कि मार्केट का टॉप क्या होगा और मार्केट का बॉटम क्या होगा। हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और प्रिडिक्शन में कोई भी गलत हो सकता है, हम भी गलत हो सकते हैं। मगर आपने देखना यह है कि एवरेज अगर आप निकालें हर महीने सिग्नल्स की, तो 90% से ज्यादा हमारे सक्सेसफुल सिग्नल्स हैं। और ये मैं कोई ऊपर से बात नहीं कर रहा, आप जाके डेटा देख सकते हैं। हमारे डिस्कॉर्ड में आए, वहां पे अनाउंसमेंट सेक्शन के अंदर आए, वहां पे आपको नजर आ जाएगा कि पिछले महीनों में हमारी क्या परफॉर्मेंस रही है। तो असैसिन, ओवर टू यू। काइंडली शेयर योर फीडबैक अबाउट दिस मार्च बायर्स, जिनका आप जिस तरह कह रहे थे एलपीसी। कि इनका मातम खत्म हो गया है। अभी भी मातम चल रहा है, कि आपको लगता है कि आप सुकून में आ गए? भाई मैं तो एलपीसी कहूँगा, सिंपल। काफ़ी लोग होते थे मेटावर्स ख़त्म हो रहा है, मेटावर्स इज़ डेड, टोकनोमिक्स टोकन की अच्छी नहीं है। गेस व्हाट, दे उन्होंने बॉटम से फिर 3-4 एक्स करके दे आर अबव, क्या कहते हैं, द एंट्री। मैं तो आई थिंक 30-40% माना, और सैंड की मैं बात कर रहा हूँ, 30-40% इनिशियल एंट्री से गए थे। कंसिडरिंग आपने डीसीए नहीं भी किया होगा, अगर आपने डीसीए किया होगा तो काफ़ी लोग थे वो कह रहे 60% 2x अप टिल उनका प्रॉफिट था। बाकी अगेन रोने वाले रोएंगे। आई नो मैनी पीपल दे सोल्ड they in losses. Now again, guess who's laughing? At the end of the day, crypto ऐसी इंडस्ट्री है, no matter how much experience or money do you have, it always humbles you. एंड इट कैन हैपन एनी टाइम। आप परसों देखें, बिटकॉइन ने एकदम से कहाँ पे 93 पे गया हुआ था, हर कोई कह रहा था 85 आ रहा है, 81 से 77 का सीएमई गैप आ रहा है, लेकिन बिटकॉइन ने वहां से पंप करके 1,04,000 पे गया। 7-8 घंटे बाद वहां से 90,500 पे था। लोग कह रहे थे बस खत्म, बुल रन इज ओवर, फाइनल फ्लैश एग्जिट क्रैश ले आ। लो। वहां से फिर लेट शॉर्टर्स को दोबारा सैंडविच करके अब मार्केट कल फिर 1,02,000 पे गई है, फिर आज नीचे आई है, अभी फिर 99,500 पे है। सो अगेन दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। ये होता रहता है। आई थिंक जिसने पहले बुल रन नहीं देखी होंगी, तो इट इज एंटिसिपेटेड फॉर पीपल टू बिहेव सच वे। एंड हाँ, जिसने होल्ड किया थ्रू आउट द वे, काफ़ी लोगों ने गेम्स में भी पोस्ट किया है कि उन्होंने अगस्त में, जुलाई में अच्छा डीसीए किया, एंड दे आर इन प्रॉफिट्स। आई मीन, इफ यू शोड पेशेंस और आपने टाइमली उसको रिस्पेक्टफुली डीसीए का कॉन्सेप्ट समझा और फॉलो किया, you should be in profits. Market is at all time high. साथ crypto market cap is at all time high, and there's lots of more money to come in. और अगर आप बिटकॉइन का ईटीएफ का देखें, रोज 500, 600, 700, 800 मिलियन, $100 मिलियन की इनफ्लोज हो रही होती हैं। सो मार्केट इज एट ऑल टाइम हाई। गोल्ड ने थोड़े मंथ पहले ही ऑल टाइम हाई कर लिया था। स्टॉक मार्केट, एसपीएक्स इज गोइंग ऑल टाइम हाई। तो अभी बीटीसी डोमिनेंस में भी गिरने में और भी अपॉर्चुनिटीज हैं। आई थिंक दिस इज नॉट द टॉप। आर्ट मार्केट का भी टॉप नहीं हुआ। देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स येट टू हैपन इंशाल्लाह।
और ये आपने ना बड़ी अच्छी बात बताई है कि अक्सर लोगों का ये पहली दफ़ा का बुल रन है, तो हर बंदा जो है ना वो इस वक़्त फ़ियर और ग्रीड के चक्कर में है कि कब मैं बाय करूँ, कब मैं इसको सेल करूँ। हम लोग तो ये मेरा माशाल्लाह से तीसरा बुल रन है ये। पहला बुल रन 2018 में देखा था जब मैं एंटर हुआ था, टॉप पे हुआ था। उसके बाद सारी चीज़ें लॉस करके 2021 में प्रॉफ़िट्स बुक किए थे, 3 साल लगे थे। फिर 2021 के बाद दोबारा से डॉलर कॉस्ट एवरेज करना शुरू किया। 2023 में हमने अपना डिस्कॉर्ड भी लॉन्च किया। तब से हम डॉलर कॉस्ट एवरेज कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट है डीसीए का। और जिसने हमारा ग्रुप जॉइन किया हुआ था, जिसने डॉलर कॉस्ट एवरेज की हुई थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह सारे प्रॉफिट्स में हैं। मुझे नहीं लगता हमारी टीम में इस वक़्त जितने लोग बैठे हुए हैं, इसमें कोई भी बंदा ऐसा होगा जिसने क्रिप्टो में पैसे नहीं बनाए होंगे। ये मैं 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ। बाकी फील फ्री टू शेयर योर जर्नी गाइस इफ यू फील लाइक। एक इम्पोर्टेंट बात जो सीखने वाली है वो ये है कि मार्च बायर्स की जो हम बात कर रहे हैं, इनमें एक भाई का मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, क्रैकन इनका नाम है। इन्होंने ग्रुप के अंदर लिखा था कि यार जब बाकी लोग रो रहे थे मार्च बायर्स कि यार हमारा पोर्टफोलियो नीचे आ गया है, ये भाई चुप करके डीसीए कर रहे थे। और जब उन कॉइन्स ने थोड़ा-सा बाउंस किया है, तो इनके प्रॉफिट्स बन गए। इस स्क्रीनशॉट में आप यही चीज़ देख सकते हैं। तो सीखें इन लोगों से। कम्युनिटी जॉइन करने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि आपने सिग्नल्स उठाने हैं और फिर अगर आपका सिग्नल हिट नहीं हुआ, तो आपने पेशेंस शो किए बगैर जो है ना चढ़ाई कर देनी है। आपने बाकी लोगों के साथ भी सीखना है कि यार अगले बंदे की क्या स्ट्रैटेजी है। अदनान साहब अगर कुछ बात कर रहे हैं, मेरी स्ट्रैटेजी डिफरेंट है। मैं एक अलग तरीके के साथ इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ। असैसिन जो है वो आपको पता है एग्रेसिव किस्म के इन्वेस्टर हैं। वो इस तरह से कि ही नोज़ द मार्केट। उसको असैसिन को पता है कि कौन-सा कॉइन इस वक़्त कहाँ पे जाने वाला है। यू विल बी सरप्राइज्ड इफ आई एम गोइंग टू टेल यू वन थिंग। असैसिन के साथ मेरी व्हाट्सएप पे रेगुलर गपशप होती है। तो मैं पूछता रहता हूँ असैसिन बिटकॉइन क्या नजर आ रहा है आपको? दिसंबर शुरू हुआ था। मैंने कहा था कि पुल बैक आएगा कि नहीं आएगा? मुझे तो लग रहा है कि पुल बैक थोड़ी देर के लिए आएगा। आपका क्या इसमें एनालिसिस है? तो असैसिन ने कहा था कि कोई फाइनल एग्जिट का टाइम नहीं है अभी। अभी 6 दिसंबर के बाद मार्केट बाउंस बैक करेगी। वो मेरे पास स्क्रीनशॉट मौजूद है। मैं कोशिश करूंगा आपके सामने रखने को और आप जाके एनालिसिस कर लें चार्ट का। 6 दिसंबर के बाद बिटकॉइन ने बाउंस बैक करना शुरू किया। और इस तरह ये सिर्फ ये नहीं कि तुक्के मार रहे होते हैं, इसके पीछे रिसर्च होती है, चार्ट्स आपसे बातें कर रहा होता है। डिपेंड करता है कि आप चार्ट्स को कैसे देखते हो, आप टेक्निकल एनालिसिस कितना जानते हो और उस हिसाब पे आप पैसे बना सकते हो। तो असैसिन ज़रा मज़ीद बताइएगा कि हमने माशाल्लाह एक और बहुत बड़ा हमारा एक माइलस्टोन अचीव हुआ है कि हमने पिछले साल के मिड में एक चैलेंज स्टार्ट किया था, 2000 से 4000 वाला चैलेंज। उसको आपने कितने अरसे में कंप्लीट करवाया? फिर 4 से 8000 वाला चैलेंज जो था, वो आपने कितने अरसे में कंप्लीट करवाया? अब वो 8 से $16,000 वाला जो चैलेंज है, वो इस वक़्त कहाँ पे स्टैंड करता है? Well, 2K to 4K took around 4.5 months of active trading, and जो 4K to 8K वाला है took around 6.5 months of active trading, क्योंकि मोस्टली क्रिप्टो समर बेरिश थी। साथ आपको भी बता, आप भी मुझे व्हाट्सएप पे पुश करते रहते थे चैलेंज पे फोकस करो, क्योंकि चैनल्स बहुत ज़्यादा थे सिग्नल के। अब मैं सिर्फ चैलेंज 1K to 10K एंड 8K to 16K में कर रहा हूँ। हुँ, एंड जो 8K to 16K वाला है, इसमें आई थिंक हमें 4 दिन हो गए हैं हुँ, एंड वी आर ऑलरेडी up, I think 40-45%. It's currently $11,250, and हुँ। inshallah within पहले मेरा initially target था कि by end of January I'll have to finish it, but hopefully अगर एक आधी टीपी मार्केट थोड़ी अच्छी जाती है, मार्केट मूव देती है, तो इंशाल्लाह इसी महीने ख़त्म हो जाएगा। एंड आइडियली मैंने ग्रुप में भी प्लैटिनम जेट में वॉइस शुगर लगा रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो मैंने ये कहा था कि मेरा गोल ये है कि इसको जो 2000 से हमने स्टार्ट किया है, इसको मैक्सिमम 100K पे लेके जाना है, या यूएसडीटी टू बाय वन बिटकॉइन, व्हिचएवर कम्स फर्स्ट। अब मेरा मूड है कि आई विल टेक 200K। 100K तो इजी है, इतना इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। देन आई विल आल्सो कीप एक्सटेंडिंग 2x अप टू अ $1 million। तो मैं ये करके दिखाऊंगा। इट विल मेरा कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है कि बुल रन में ही करना है, बेयर रन में करना है, व्हाटएवर आई विल डू इट। इट्स इन इजी गेम, 2x करके। अभी हमें 4 दिन ही हुए हैं एंड वी आर अप लाइक अराउंड $3,000 क्या कहते हैं चैलेंज में। तो इंशाल्लाह ये 8K to 16K भी हो जाएगा, फिर 16 to 32, 32 to 64, 64 to 100K, एंड देन 100K अप टू $1 million। ये माशाल्लाह जिस स्पीड से असैसिन चैलेंज कंप्लीट करवा रहे हैं, बस मुझे एक चीज़ का खौफ है कि कोई शेख की नज़र इन पे ना पड़ जाए, क्योंकि माशाल्लाह ये होते हैं मिडल ईस्ट में ही हैं
और कोई शेख कह दे भाई तू क्या पाकिस्तानियों को अमीर करवाना चाह रहा है, तू हम जो है ना अरब हमें अमीर थोड़ा करवा, हमारे जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स है ना या हमारे मिलियंस ऑफ जो दरम्स हैं इनको पकड़ ले। तो जोक्स अपार्ट, असैसिन इज डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब आपके सामने। आई मीन यू डोंट ही डजंट इवन हैव टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ हिज अचीवमेंट्स। आप जो लोग डिस्कॉर्ड पे, आप लोगों को नजर आ रहा है, आप लोगों को पता है कि हमारी टीम जो है एवरीबॉडी इज अ गोट। गोट मींस ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। आप कोई एक ऐसा बंदा दिखा दें हमारी टीम में जो अननेसेसरी हमारी टीम में हो, कोई ऐसा बंदा आपको नहीं मिलेगा। तो एक बहुत जरूरी होता है कि आपकी टीम में आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हो। अब मैं ओपनली कह देता हूं कि भाई मेरा जो टेक्निकल नॉलेज है वो उतना नहीं है जितना असैसिन का है, हसन तारिक का है, हमजा अली का है। दे आर द गोट्स इन इट। मेरा नहीं है, मेरा दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता टेक्निकल चार्ट्स को देखने का। लेकिन एक बड़ी न्यूज ये भी है कि इंशाल्लाह इस महीने मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी जॉब से जान छुड़वाने की। तो एक दफा जॉब से जान छूट जाएगी, उसके बाद हम भी टेक्निकल एनालिसिस में आएंगे और उसको सीखना शुरू करेंगे जैसे सीखना चाहिए। और मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है इन टेक्निकल एनालिसिस को सीखने के लिए। हमने पिछले 6 महीने से हर वीक जो आप ये जो पॉडकास्ट आपके आगे कर रहे हैं आके, पहली एपिसोड से मैंने देखना शुरू करना है। पहली एपिसोड से अगर मैं शुरू की 10 एपिसोड्स भी देख लूंगा ना, तो मेरा टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। जिस तरह से असैसिन ने टेक्निकल को कितना अच्छा टच किया हुआ है, कितने इंडिकेटर्स बताए हुए हैं, वो इंडिकेटर्स आज भी अपने एनालिसिस में यूज करते हैं। हसन तारिक ने कितने अच्छे इंडिकेटर्स फंडामेंटल्स में बताए हुए हैं जिनका मुझे खुद इल्म नहीं था। हालांकि मैं अपने आप को फंडामेंटल में बहुत माहिर कहता हूं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे हसन तारिक से सीखने को मिली है। इस तरह मैं हमजा अली की एग्जांपल दूंगा। हमजा अली ने कुछ अपना यूट्यूब पे चैनल्स बनाया हुआ है, उस पर वीडियोस डाली हुई हैं। तो मेरे एक जानने वाले इधर ही होते हैं, न्यूयॉर्क में होते हैं। तो उन्होंने कहा था यार ये आपका आपकी टीम में एक हमजा लड़का है, उसकी मैंने वीडियोस देखी थी यूट्यूब के ऊपर, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। मैंने कहा अच्छा, मैंने खुद नहीं देखी थी हमजा की। फिर मैं आया हूँ, मैंने हमजा की वीडियोस देखी हैं शुरू की, जो इसने 2-3 वीडियोस डाली हैं। तो बड़े अच्छे तरीके से इसने जो है ना वो चार्ट्स दिखाए हुए हैं, ट्रेडिंग व्यू खोला हुआ है और ट्रेडिंग व्यू पे बेसिक्स तरीके से आपको लेके चल रहा है कि भाई कैसे आपने कोई भी कॉइन पकड़ना है, उसके अंदर इंडिकेटर्स लगाने और कैसे चार्ट्स आपसे बातें करेगा। यही चीजें हम अपने डिस्कॉर्ड में सिखा रहे हैं। यही नहीं कि हम आपको कह रहे हैं कि डिस्कॉर्ड आके मजीद ज्वाइन करते जाएं और सब्सक्रिप्शन लेते जाएं। हम आपको फ्री में सिखा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। तो काइंडली इसको एक्नॉलेज करें ताकि आप भी अपने पैसे बना सकें। और जिस तरह असैसिन कह रहा है कि ये 8,000 से 16,000, 16,000 से 32,000 फिर आगे इस चैलेंज को लेके चलेगा, तो इंशाल्लाह उसको हम लेके चलते जाएंगे। अब थोड़ी बात करते हैं 1000 से $10,000 की चैलेंज की अपडेट की। लोग काफी ज्यादा पूछ रहे होते हैं कि यार उसकी क्या अपडेट है। सो हमजा अली जरा बताइएगा कि चैलेंज कहाँ पे स्टैंड करता है। जहां तक मेरा आइडिया है कि हम ऑलरेडी 2x कर चुके हैं, विच इज 100% रिटर्न्स, एंड इट्स अ बिग थिंग। अगर आप उसको स्टॉक मार्केट से कंपेयर करें जिसका ईयरली एवरेज रिटर्न 8 से 10% है, आपको क्रिप्टो के अंदर 100% बना के दे चुके हैं अभी 1000 से $2,000 चैलेंज में। बाकी हमजा आपको बताएंगे चैलेंज कहाँ स्टैंड करता है, इनकी क्या स्ट्रेटेजी है और ये असैसिन के साथ मिलकर क्या प्लान कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो चैलेंज इस वक्त स्टैंड जो कर रहा है 2000 अबव जो है ना स्टैंड कर रहा है, और इंशाल्लाह ये जो है ना जल्द कंप्लीट होने की तरफ जो है ना मूव करेंगे। और दूसरा ये कि चैलेंज इंशाल्लाह जो है ना जल्द कंप्लीट हो जाएगा। तो आपकी क्या प्लानिंग है, चैलेंज को कैसे लेके चलना चाह रहे हो आप? बुल मार्केट में सारे सिग्नल्स को कैप्चर करना चाह रहे हो या आप बेयर मार्केट का भी वेट कर रहे हो इसमें? बुल मार्केट में भी अगर मिल जाएंगे तो हम इसको जो है ना जल्द कंप्लीट हो जाएगा। बुल मार्केट ही चलती रही तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अगर बेयर मार्केट स्टार्ट होगी तो थोड़ा सा जो है ना टाइम हमें बढ़ सकता है। हाँ, तो ये जो लोग कह रहे थे कि यार आपने दिसंबर में चैलेंज कंप्लीट करने का वादा किया था, उसका क्या है? बिल्कुल हमने प्रॉमिस किया था, लेकिन हमने ये भी कहा था इफ मार्केट कंडीशंस रिमेन्स द सेम। अभी मार्केट कंडीशन हमारे फेवर में है तो हम उसको टाइम बाउंड कर रहे हैं दिसंबर तक। लेकिन हमसे जो गलती हुई है, हमें इसको टाइम बाउंड नहीं करना चाहिए था, हमें इसको ओपन रखना चाहिए था। जैसे असैसिन ने बाकी चैलेंजेस कंप्लीट किए हैं, कोई टाइम फ्रेम नहीं था, ओपन रखा हुआ था। तो हमने भी इस चैलेंज को ओपन रखना था। ऑफ कोर्स हर बंदा अपनी गलती से सीखता है और मुझे अपनी गलती एक्सेप्ट करने में कोई मसला नहीं है। यूट्यूब के ऊपर मैं ये बात आपसे कर रहा हूँ कि जो दिसंबर के एंड तक का हमारा टाइम फ्रेम था, वो मुझे लगता है कि इसको मजीद एक्सटेंड करना पड़ेगा। लेकिन ये बात तो कंफर्म है, अगर हम 1000 को 2000 पे लेके चले गए हैं और फिर जो पिछले हमारे चैलेंजेस है 2000 से 4, 4 से 8 और वो 8 वाला चैलेंज 11,500 पे बैठा हुआ है, तो ये वाला चैलेंज हम क्यों नहीं लेके जा सकते? ये भी बिल्कुल लेके जाएंगे। और हमजा ने जैसे कहा है कि ये ट्रेड आपको देते रहेंगे। हमजा कोई स्पेशल नैरेटिव है जिनके ऊपर आपने नजर रखी हुई है या किसी भी नैरेटिव के ऊपर आप दे सकते हो? जो सेटअप मेरे को मिलता है मैं
टोटली उनको देखता हूँ जो हाई परफॉर्मेंस जिनकी होती है डेली बेसिस पे, जो पंप हो रहे होते हैं या जो डंप हो रहे होते हैं, उन कॉइन्स को मैं देख रहा होता हूँ। और जैसा भी RWA के कॉइन्स ऊपर जा रहे हैं, तो मैंने ये इस वजह से ही जो है ना पॉलीएक्स का सिग्नल दिया है। ठीक है, तो आप डेली ट्रेड को कैसे देखते हो? लाइक कौन से इंडिकेटर्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप कोई भी सिग्नल देना चाहते हो? कोई टॉप के 3 इंडिकेटर्स बता दो ताकि लोग जो सीखना चाह रहे हैं इस पॉडकास्ट से, उनको पता चल जाए कि यार हमज़ा इन 3 इंडिकेटर्स के ऊपर काम करता है, ये इसके टॉप फेवरेट हैं। मैं इंडिकेटर तो कोई भी यूज़ नहीं करता हूँ। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी यही मैंने बताया काफ़ी कि इंडिकेटर मैं कोई भी यूज़ नहीं करता हूँ। मैं सिंपल प्राइस एक्शन पे जो है ना ट्रेड कर रहा होता हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर जिसका ट्रेंड बुलिश होगा मैं उसमें बाय की ट्रेड लेता हूँ। जिसका ट्रेंड बेरिश में शिफ्ट हो जाता है, उस ट्रेड में अगर मैंने बाय की ट्रेड ली हुई है तो मैं उससे एग्जिट हो जाता हूँ। ठीक है, तो जो आप बुलिश ट्रेंड देखते हो प्राइस एक्शन मूवमेंट के ऊपर, तो वो कौन से टाइम फ्रेम पे आप देखते हो? 1 आवर के, 6 आवर्स के, 1 डे किस तरह से मैं देखते हो? टॉप टॉप डाउन एनालिसिस करता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम, फिर उसके बाद डेली, डेली के बाद 4 आवर के बाद 1 आवर, और स्कैल्पिंग अगर मुझे करनी है 15 मिनट टाइम फ्रेम, 30 मिनट टाइम फ्रेम। सही है। तो ये देखें आप सबको आइडिया इन्होंने दे दिया है किस तरह से देखते हैं और इनकी वीडियोज़ भी आप जाके देख सकते हैं। इनका अपना यूट्यूब का चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वी नीड टू सपोर्ट आवर टीम मेंबर्स एज़ वेल द वे दे आर सपोर्टिंग आवर डिस्कॉर्ड। सो एवरीबॉडी हू इज़ वाचिंग इट, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू हमज़ा's यूट्यूब चैनल एज़ वेल। ही इज़ डूइंग एक्सीलेंट जॉब देयर। ही इज़ नॉट वेरी रेगुलर, समटाइम्स ही मिसेस, बट जो भी वीडियोज़ पोस्ट की हुई हैं, मेरे दोस्त ने कहा कि इनकी वीडियोज़ देख के वो बड़ा सीख चुके हैं। तो आप भी सीख सकते हैं और बाकी हमारी पॉडकास्ट से तो आप सीख ही रहे हैं। इसके अलावा असैसिन आप कुछ मेंशन करना चाहोगे? काफ़ी लोग कह रहे होते हैं कि असैसिन भाई भी 1000 से 10,000 में एक्टिव हों और वो भी सिग्नल्स दिया करें। मैंने 3-4 सिग्नल्स दिए हैं एलटीसी का, अभी स्कूप 16% आई गेस, फिर एसीए का दिया था स्कूप आई थिंक 10-15% आई थिंक। तो मैं और हमजा लेके जा रहे हैं उसको। बेसिकली हमने फॉर नाउ ऐसा किया है कि पोर्टफोलियो को डिवाइड बाय 2 या क्या कहते हैं 40-60% में ना ऐसे डिवाइड किया हुआ है। तो हमजा उसको शॉर्ट टर्म में लेके जा रहा है और मैं स्विंग्स थोड़े लेके जा रहा हूँ, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो ऑल इन स्विंग भी कर लेंगे। तो वी आर सही है। बोथ मैनेजिंग राइट नाउ। चलें, बहुत-बहुत शुक्रिया। अब थोड़ी-सी बात करते हैं मी ओवर की। मी ओवर आपको पता है हमारे जेन ज़ी हैं यहाँ पे हमारी टीम के। और भी मुझे कोई जेन ज़ी नज़र आ रहे हैं, लेकिन सबसे यंग जेन ज़ी मी ओवर हैं और इनकी बातों के स्टाइल से मैं भी ज़रा कोशिश करता हूँ कि मैं भी इनकी एज के ग्रुप के लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकूँ। तो मी ओवर ज़रा बताइएगा कि आप माशाल्लाह जो एयर ड्रॉप्स का काम कर रहे हो, एयर ड्रॉप्स में कहाँ तक कितने आपने इस दफ़ा एयर ड्रॉप्स दिए हैं पिछले 1 महीने के अंदर? उनके विन रेट्स क्या थे और अगर 1 महीना नहीं, अगर टाइम फ्रेम 2-3 महीने के पीछे जाते हैं तो कितने एयर ड्रॉप्स उसमें आ चुके हैं? लोग कितना फ़ायदा उठा रहे हैं आपके एयर ड्रॉप से? मैंने जब शुरू में ग्रुप ज्वाइन किया था तो आई अब उस टाइम से लेके अब तक 65 आई थिंक सो अराउंड में एयर ड्रॉप्स दे चुका हूँ। एंड उनके अभी तक लाइक 15 के 20 क्लेम्स हुए हैं। एंड आई थिंक 5 to 10 एयर ड्रॉप जो हैं उन्होंने हैवी रिटर्न्स दिए हैं। और द मोस्ट हैवी रिटर्न अभी तक जो हमें दिया है वो हमें दिया है ओएम एयर ड्रॉप ने, जो मंत्रा का टोकन भी है। तो उसने सबसे हैवी रिटर्न दिया है और एक अकाउंट को एटलीस्ट $900 तक मिले। और मैंने लोगों को बताया था फॉलोअर्स को कि वो मिनिमम 20 अकाउंट्स करें कि इस प्रोजेक्ट में बहुत पोटेंशियल है। और मैंने वहाँ पे लिखा हुआ भी था कि एक्सपेक्टेड गेन जो है वो 500 से 1000 है और अल्हम्दुलिल्लाह उसी रेंज के अंदर हमें रिजल्ट्स मिले। तो कितने एवरेज रिटर्न्स लोगों को मिले हैं? मैंने देखा है कि लोगों ने 5-5 अकाउंट्स बनाए हुए थे, 10-10 अकाउंट बनाए हुए थे, वो क्या सीन था? वो मैंने उनको बताया था कि आप ज़्यादा अकाउंट से करो क्योंकि उसमें इसमें बहुत लाइक लेस आपको मेहनत करनी थी और उसमें रिटर्न्स बहुत ज़्यादा थे। तो मैंने लोगों को बोला था कि आप 5 अकाउंट्स मिनिमम 20 अकाउंट्स मिनिमम करो और मैंने खुद भी 5 अकाउंट्स मिनिमम करे थे। तो लोगों ने फिर करा, फुल उसको ग्राइंड करा है। एक बंदे ने, मुझे लगता है मेरा एक दोस्त है, उसने 50 अकाउंट्स भी करा है और अच्छा, तकरीबन उसके अराउंड, हाँ, उसके अराउंड $90,000 बन रहे हैं अभी। तो 50 अकाउंट्स उसने कंप्यूटर पे, ये लैपटॉप पे बनाए थे, अपने आईफ़ोन पे बनाए थे या फ़ोन के ऊपर? उसके पास लैपटॉप भी है, उसके पास 3 पीसीज हैं। सो ही डिड इट ऑन 3 पीसेस लाइक डिवाइड करके। बट ये फ़ोन से भी हो सकते हैं, फ़ोन से भी पॉसिबल है तो क्योंकि यू तो जस्ट वो नीड अ इतने डिफरेंट अकाउंट वॉलेट। बना के कितने पैसे बने थे उसके तकरीबन? उसके अभी ओएम आप टोकन देखेंगे, उसकी प्राइस मल्टीप्लाई करके इट्स 90,000 के करीब। तो $90,000 बनाए हैं उसने? जी। ओश! ये आपसे ज़्यादा बनाए हैं उसने? जी, जी। ये क्या वजह है? आप बता रहे हो लोगों के आपके कम बने, उसके ज़्यादा बन गए, ये क्या सीन हुआ है?
मैंने एक्चुअली मैं बहुत सारे एयर ड्रॉप्स पे फोकस रखता हूँ, तो मेरे पास लाइक इतना टाइम नहीं था, और फिर अदर थिंग्स भी मैनेज होती हैं, तो इसलिए फिर मैंने इस पे इतना फोकस नहीं करा। लेकिन मैं अभी रिसेंटली अपकमिंग एयर ड्रॉप्स पे नजर रख रहा हूँ, जैसे कि फैंटम है और मेटामास्क, इनका टोकन लॉन्च होगा, और आर्कम भी है। इन इन तीनों का टोकन लॉन्च होगा, तो हमें इन एयर ड्रॉप्स को लाजमी वसूल करना चाहिए, जिसमें हैवी रिटर्न्स बनेंगे। यार इन तीनों का तो मुझे पता है, फैंटम का भी पता है, लेकिन फैंटम हर बुरे मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मेटा मैस जो है वो जेपी मॉर्गन चेज वालों के, उन्होंने इसको परचेज किया, ऑनर्स वही इसके पीछे बैठे हुए हैं। और तीसरा आपने कौन सा बताया? आर्कम आर्कम वाला? इंटेलिजेंस, जी जी। अच्छा यार, आर्कम इज वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट्स। असैसिन भी इसको यूज करते हैं और आपको बता रहे होते हैं, और मैं भी आपको दिखा रहा होता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप, जब आर्कम पे जाके देखें तो सबसे ज्यादा होल्डिंग डोनाल्ड ट्रंप की इथेरियम के ऊपर है। ये आपको स्क्रीनशॉट नजर आ रहा होगा, स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहा होगा। आर्कम इंटेलिजेंस में आप जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप लिखेंगे तो आपको हर एक की जो है ना वो पता चल जाएगी होल्डिंग्स क्या है। आप बाइनेंस लिखेंगे, आपको पता चल जाएगा बाइनेंस एक्सचेंज ने कौन कौन से टोकन लेके रखे हुए हैं। तो अगर आर्कम अपना एयर ड्रॉप लेके आ रही है, तो मेरे ख्याल से इसको एटलीस्ट मिस नहीं करना चाहिए। और मी ओवर, मैं आपसे जरूर इस पे राब्ता करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा एयर ड्रॉप के अंदर मुझे भी थोड़े पैसे बन जाएं। मैं आपके दोस्त की तरह 50 अकाउंट तो नहीं बना सकता, एटलीस्ट एक अकाउंट बना के ही अगर कुछ हमें भी मिल जाए तो किसको बुरा लगता है इस तरह के पैसे बनाना। तो ये तीन आपने बड़े श्योर। अच्छे बताए हैं। आर्कम का बताया आपने, और दो कौन से बताए हैं, दोबारा रिपीट कीजिएगा, और ये कहाँ पे लॉन्च करेंगे और किस जगह पे बताएंगे आप इसको? मैंने आर्कम, फैंटम और मेटामास्क के बारे में बताया, और इनका बेसिकली ये सब जो हैं ये वॉलेट्स हैं, और लाइक इनका जो होगा ना, लाइक क्राइटेरिया टू मेक टू बी एलिजिबल फॉर द एयर ड्रॉप। तो बेसिकली इनका क्राइटेरिया होगा कि हम वॉल्यूम जनरेट करें और उनकी डैप्स पे इंटरेक्ट करें, कि हम स्टेक करेंगे, लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे, तो ये सारी चीज़ें होंगी। एंड इसी के बेस पे आपको एक रैंक मिलेगा, और उस हिसाब से आपको एक लीडर बोर्ड में से उसका पॉइंट्स मिलेंगे, और फिर वो पॉइंट्स टोकन्स में बदल देंगे, और आप वो सेल कर सकते हो। चलें, ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर दी अपडेट। तो भाई ये अपडेट देख के अगर आप अभी भी पैसे फ्री के नहीं बना रहे हो ना क्रिप्टो के अंदर, एयर ड्रॉप्स के अंदर, वो भी सॉलिड प्रोजेक्ट्स के अंदर, कोई मीम कॉइन्स नहीं है, ये सारे सॉलिड प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने बताए हैं। फैंटम में मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ, क्योंकि फैंटम इस्तेमाल गलत मकसद के लिए हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि फैंटम है ही गलत, ये बात नहीं है। तो अपनी रिसर्च लाजमी कीजिएगा और इनमें पैसे लाजमी बनाइएगा। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ हमारी पॉडकास्ट का, जो कि है फॉरेक्स ट्रेडिंग, जो हमने लॉन्च कर दी है माशाल्लाह। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर हसन इसको लीड कर रहे हैं। हसन, जरा बताइएगा कि क्या सीन चल रहे हैं, आपने फॉरेक्स में तबाही मचाई हुई है, क्या चल रहा है वहां पे? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। स्टार्ट करते हैं फॉरेक्स से। तो बेसिकली हमने ये स्टार्ट अराउंड पिछले हफ्ते करा है। इससे पहले हमने 3 वीक्स और आप रिसर्च करी थी इसके ऊपर, और वो बहुत अच्छी गई। अच्छा, बेसिकली इस वीक से स्टार्ट करने से पहले हमने पिछले वीक इसके ऊपर लोगों को पूरा प्रॉपर समझाया कि किस तरह से इस पे अकाउंट बनाने, किस तरह से इसके अंदर लॉट साइज़ कैलकुलेट करनी है, किस तरह से रिस्क मैनेज करना है। प्रॉपर ए टू ज़ी गाइड जो एक होती है आपको फॉरेक्स स्टार्ट करने के लिए, तो वो हमने उसके अंदर बताई थी। जबरदस्त। अच्छा, उसके बाद जब लोग क्लियर हो गए उसके बाद हमने नेक्स्ट वीक से इसके ऊपर कॉल्स सिग्नल्स वगैरह देना स्टार्ट करे, और माशाल्लाह अच्छे जा रहे हैं। विदिन बस मेरा एक स्टॉप लॉस हुआ था फ्राइडे वाले दिन, तो उसके अलावा बाकी अल्हम्दुलिल्लाह और सब कुछ सेट जा रहा है। तो आपने इफ्तिताह तो कर दी है, और इफ्तिताह में एक बंदे का अकाउंट भी वॉश आउट हो गया था, क्या हुआ था वो जरा बताएं ना, जरा लॉसेस की स्टोरी बताएं लोगों को, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम सिर्फ विनिंग स्टोरीज आगे रखें, हम चाहते हैं लॉसेस की स्टोरी आगे रखें, ताकि लोगों को पता चले रिस्क क्या है और रिवॉर्ड्स क्या हैं। अच्छा, बेसिकली इसके अंदर हमने कर रहे हैं प्रॉप फर्म ट्रेडिंग पे, सही है। प्रॉप फर्म ट्रेडिंग पे हमने इससे पहले पॉडकास्ट में डिस्कस करा है, मैं इसके ऊपर अभी और वजाहत करूँगा। उसने बेसिकली क्या करा था, उसने एक अपना $10,000 का अकाउंट लिया था, $100 का अराउंड, जो उसने पूरा रिस्क मार दिया था। और उसने पहले बनाए भी थे, और जब उसने पूरा रिस्क मारा तो उसका आपके पास एक डेली लॉस लिमिट होती है, वो उसकी हिट हो गई स्टॉप लॉस पे। तो ये चीज़ें नहीं, इससे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। तो अगर कितना ये उसको चीज़, नुकसान हुआ फिर? उसका नुकसान सिर्फ $100 का हुआ, क्योंकि उसने $100 का ही अकाउंट लिया था ना। हम्म। तो वैसे वो लॉस लिमिट $500 की होती है आपके 10 के अकाउंट पे। तो जब वो हिट होती है तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाता है, फिर आपको दूसरा चैलेंज लेना पड़ता है। हम्म। तो बेसिकली प्रॉप फर्म जो है इस तरह की सब्सक्रिप्शन से ज़्यादा पैसे बनाती हैं,
और जिस तरह हमने आखिरी पॉडकास्ट में डिस्कस किया था हसन के साथ कि प्रॉफ फर्म का मॉडल ही यही है कि आपको चैलेंज देते हैं, आपके साथ वो चैलेंज ऐसे रखते हैं कि भाई इतने प्रॉफिट्स बनाने हैं, इतना लॉस किया तो आप उस चैलेंज से बाहर हो जाओगे और आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा। अकाउंट लिक्विडेट ये नहीं होता कि आपने कोई इंटरेस्ट वगैरह लिया होता है, लिक्विडेटेड का मतलब ये होता है कि $100 का अगर आपने अकाउंट लिया है तो आपको उस पर लिमिट मिलती है तकरीबन $1,00,000 की। यही बता रहे हैं आप हसन? हाँ, $100,000 पे आपको $10,000 की लिमिट मिलती है। 100,010 और वो आपको अकाउंट कितने का मिलता है? $100 का? वो $600 का होता है। अच्छा, तो ये भाई ने $100 लूज किया आप बता रहे हैं, तो इनका कितने का हाँ, अकाउंट था? इनका 10K का अकाउंट था, इनकी लिमिट जो थी डेली वो 500 की थी। मैक्स सही। लिमिट आपकी 1,000 की होती है। फिर जब वो हिट हो जाती है तो फिर आपका अकाउंट चला जाता है, लेकिन उन्होंने एक ही दिन के अंदर उसको उड़ा दिया। लेकिन ठीक ये है। है, ज़ाहिर सी बात है कि ये बंदों को अकाउंट उड़ाना चाहिए ताकि उनको समझ आए कि ये चलती किस तरह से। तो अब ज़ैन आप भी मैं कर रहे हो फॉरेक्स के अंदर हसन के साथ के नहीं कर रहे हो? अभी तो अदनान भाई प्लान है कि सबसे पहले क्रिप्टो की बुल मार्केट से जितना फ़ायदा उठाया जा सकता है वो करें इंशाल्लाह वंस वी टेक एन एग्जिट फ्रॉम क्रिप्टो फिर फॉरेक्स में स्टार्ट। तो आप तो माशाल्लाह डेटा के बंदे हो ज़ैन, ज़रा बताओ ना कि किस किस ट्रेड के अंदर पैसे बनाए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, परसेंटेज ज़रा बताओ, और ट्रेड कौन सी थी जिसमें बनाए हैं आपने अब तक? अदनान भाई इतनी ज़्यादा डिटेल बताऊंगा तो रिश्तेदार वगैरह सब ये सबके मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। तो ये बता दो कौन से प्रोजेक्ट्स थे जिसमें आपको प्रॉफिट्स हुए? सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट हुआ है मुझे रेंडर में हुआ है, उसके अलावा FET में हुआ है, QNT में हुआ है, ID में हुआ है। काफ़ी ज़्यादा हैं। हसन भाई ने जो स्विंग ट्रेड्स दी थी, भले वो मार्च हो, मार्च से पहले हो, जो भी हो भाई, हमें पता है कि ऐसे ही रैंडमली नहीं वो कॉइन्स दिए जाते, प्रॉपर उसका एनालिसिस होती है। वो सब रखे, उन पे DCA भी करा, उस पे हुआ। फिर सबसे रिसेंट जो प्रॉफिट अच्छा बना था, लाइक आइड से क्वाइट जल्दी बन गया था, वो असासन ने ACA का जो टोकन दिया था 1 to 10 के चैलेंज में, उसको मैंने फॉलो करा था, लाइक क्विक 15% प्रॉफिट। तो यप, जो आपने बोला कि स्टॉक मार्केट में अगर करो, पूरा साल पैसे डालो, एंड में 7% मिलता है। यहाँ पे कुछ दिन में, कुछ घंटों में आप 15-20% बना लो। अगेन अगर आप तरीके से चलो, स्पेकुलेशन ना करो, प्रॉपर रिसर्च वगैरह के साथ। हाँ, तो माशाल्लाह देखिए ना, आप टीम का हिस्सा हैं, कब से आप इस पे हमारी टीम के साथ काम कर रहे हैं, डेटा को भी देखते हैं क्रिप्टो के, तो हमारे सिग्नल से आपको भी फायदा हुआ है ना पर्सनल लेवल के ऊपर। अगर ना मिला होता तो आप कभी भी यहाँ पे मेरे साथ पॉडकास्ट में ना बैठे होते, हमारी टीम का हिस्सा ना होते, आप कहते यार मैं तो टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, आई कुड हैव डन समथिंग बेटर विद माय टाइम, राइट? एग्जैक्टली अदनान भाई, उस दिन मैं अपने दोस्त से भी ये बात कर रहा था, क्योंकि हम लोग दोनों ने मिलकर क्रिप्टो स्टार्ट करा था पिछले बुल रन में। हम यूनिवर्सिटी में थे, आपका चैनल दिखा, क्रिप्टो के बारे में पता चला, हमने बोला चलो भाई स्कॉलरशिप के पैसे आ रहे हैं, क्रिप्टो में लगाते हैं। तो हाई पे हमने बाय कर लिया था। उसके बाद मार्केट ऐसी डंप हुई, ऐसी डंप हुई। वो बंदे का कल मुझे इत्तेफाकन मैसेज आया था कि हमारा इथेरियम भाई ब्रेक इवन पे आ गया है मेरा, अब सेल कर दूं। तो वो 4 साल से बेचारा रोक के उसको बैठा हुआ था। तो उसमें यही था कि उस वक्त इतनी गाइडेंस नहीं थी, बट फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये डिस्कॉर्ड स्टार्ट हुआ, मैं असासन, हसन, हमजा जैसे ट्रेडर्स वगैरह मिले, पॉडकास्ट वगैरह भी की, तो उसके दौरान भी सीखने को मिला सब कुछ, और अपने साथ साथ कम्युनिटी को भी सिखाया। तो ऑब्वियसली दिस बुल रन में वी वर मोर प्रिपेयर्ड, अंधाधुंधी गए, हाई पे नहीं बाई करा, एंड अब अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट्स बन रहे हैं, और इंशाल्लाह अगले कुछ जो बुल रन है उसमें भी प्रॉफिट्स हम बनाएंगे। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैन, और आपने तारीफ़ की है सबकी, लेकिन एक बंदा जिससे अभी तक हमारी बात नहीं है, हसन तारिक के साथ। हसन तारिक आपको पता है हमारे गोट हैं व्हेन इट कम्स टू स्विंग ट्रेडिंग। सेटअप्स आपको ऐसे देते हैं कि जब वो सेटअप हिट करना शुरू कर देते हैं ना, तो प्रीमियम चैनल में लोग कह रहे होते हैं कि यार हसन तारिक भाई ने हमें जो है सिग्नल दिया था, और वो हम स्विंग ट्रेड में हमने 80% बना लिए, 70-90% बना लिए। और वो एक स्क्रीनशॉट कल शेयर किया होता हसन तारिक का, जो कितने अरसे से तीन हार्डली 2 या 3 या 4 महीने के अंदर वो स्विंग ट्रेड्स हिट हो गए हैं, और लोग जो हैं वो फोमो कर रहे थे कि यार हम प्लेटिनम के अंदर क्यों नहीं है। हसन तारिक इन्होंने हमें डिफरेंट तरीकों के साथ गरीब कहा है। ही सेड दैट वी आर पुअर इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो उनका मतलब कहने का ये था कि हसन तारिक के सिग्नल्स माशाल्लाह इतने एक्यूरेट और इतने अच्छे हिट हो रहे हैं कि अब एक बंदा भी हमें नजर नहीं आएगा ग्रुप के अंदर जो नेगेटिव बात लिख रहा हो कि यार आपका सिग्नल था, हम उसमें फंसे हुए हैं। सब ट्रेड्स के अंदर से हम बाहर निकल आए हैं। हसन तारिक बहुत बहुत शुक्रिया यार, आपने टीम हमारी ग्रुप के लोगों के पैसे बनवाए हैं, और आपने अच्छे अच्छे ट्रेड्स के अंदर जो थे वो ट्रेड्स दिए थे। तो जरा उन ट्रेड्स की सक्सेस के बारे में बताएं, और थोड़ा ये भी बताएं कि आगे आने वाले दिनों में आप फंडामेंटली मार्केट को कहाँ देखते हैं।
नान भाई पहले ट्रेड्स की बात कर लेते हैं। मैंने नॉर्मली जो इस लास्ट मंथ बाइंग करवाई थी और उसके अलावा जो हमने अक्टूबर में बाइंग की थी, अल्लाह का शुक्र है वो सारे के सारे ट्रेड्स जो हैं वो सक्सेसफुल हैं। एवरेज प्रॉफिट अगर मैं कैलकुलेट करूं तो हर ट्रेड पे अराउंड 40% प्लस है, जो कि बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो ट्रेड्स मैं कहूँ तो वो 30 प्लस ही हैं पर मंथ, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है। कुछ लोगों का सिग्नल था टीक्यू का, उनका बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ और सबसे ज़्यादा लोग पूछते थे उसी के बारे में। वो थोड़ा इंडोनेशियन एक्सचेंज है और थोड़ी ज़रा वो स्लोली मूव करता है, लेकिन उसने बहुत अच्छा मूव दिया है अगर आप जाके देख लें। बीसीएच है, हमने अभी ट्रेड किया, इस वजह से जो है वो प्रीमियम मेंबर्स फॉर्मो कर रहे थे कि यार आप हमें भी इस तरह की ट्रेड दें यहाँ पे। और मार्च बायर्स की बात हो रही थी, मेरा उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं यही कहूँगा उनके लिए सिर्फ दो लाइनें कि जिन्होंने बिटकॉइन 2011 में बाय किया था उनको भी 13 साल लगे हैं मिलियनर बनने के लिए। जिन्होंने 2013 में बाय किया था बाद में उनको भी फिर 10-11 साल लगे हैं मिलियनर बनने के लिए, तो हर चीज़ में टाइम लगता है। क्रिप्टो मार्केट भी जो है पेशेंट होल्डर्स के लिए है। ये अगर तो हर कोई अमीर इतनी जल्दी हो सकता होता था ना तो सारे क्रिप्टो में होते। अभी हम देखेंगे जब रिटेल मार्केट में एंटर होना स्टार्ट होगी तो कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होंगी। अम, अगर तो हम बिटकॉइन को देखें आर्ली पे या 4 आर्ली पे हमें रेंज बाउंड है। हमने एक बहुत ही वायलेंट विक देखी, अगर आप यहाँ पे देख सकें 104 के से डायरेक्ट 90 के। लेकिन अगर हम इस पूरे प्राइस सेक्शन में देखें तो ऑल्ट्स को एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि इसके साथ ही बिटकॉइन डोमिनेंस भी रिट्रेस की थी। अभी भी मैं वही मेरा बाइस है जो मैंने लास्ट से लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि जब बिटकॉइन ये रेंज ब्रेक करेगा वीकली पे हमारे कैंडल ऊपर क्लोज होगी, तो तब मैं देखता हूँ कि वी कैन सी 105 के 110 के। उसके बाद अगर मैं आपको इथीरियम थोड़ी सी हम इथीरियम की ईटीएफ की बात कर लेते हैं। इथीरियम के ईटीएफ बहुत ज़्यादा आउटफ्लोज थे मार्केट और इथीरियम। अगर मैं इस पूरे सीज़न की सबसे हेटेड रैली कहूँ तो वो इथीरियम की होगी। हुँ। लोग बहुत ज़्यादा शुरू में। वो थे, शुरू में नेगेटिव आउटफ्लोज़ बहुत सेंटिमेंट ज़्यादा इसका हुए बहुत हैं, ज़्यादा लेकिन पिछले 1-2 हफ्ते में बहुत ज़्यादा इनफ्लोज़ देखें बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ग्रीन में देखें ना। बहुत ज़्यादा। अगर आप स्टार्ट से देखें तो इस पूरी जब से ये ईटीएफ लॉन्च हुआ है बीटीसी का, तो सबसे ज़्यादा जो हेट मिली है वो इथीरियम को मिली है। जो पोंजी स्कीम जो पहले बीटीसी को कहते थे वो सारे इथीरियम को पोंजी कहना स्टार्ट हो गए। शिट स्कीम जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल होते थे पहले, तो इथीरियम ने थोड़ा टाइम लगा है लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता लोगों के मुँह बंद करना स्टार्ट कर दिए हैं। देयर विल कम अ टाइम के लोग जो है वो एक्सेसिवली फोमो करेंगे। सून वी आर गोइंग टू सी ऑल टाइम हाई फॉर इथीरियम। ठीक है, जब इथीरियम ऑल टाइम हाई करता है तो जो लास्ट साइकिल वाले होंगे उनको याद होगा कि ऑल्ट्स क्रेज़ी हो जाते हैं। हुँ। तो हमने बहुत अच्छा इन्फ्लो आ रहा है इथेरियम में। 332 मिलियन बहुत अच्छा है ये। 140 132 167 428 ये बहुत अच्छा वॉल्यूम है। बीटीसी बीटीसी थी ईटीएफ भी ऐसा अच्छा जा रहा है। उसमें हम देख रहे हैं कि मिलियंस में वॉल्यूम मिल रहा है। बिलियन वाला हमने जो है वो तो उसके बाद दोबारा झक्का नहीं देखा, हुँ, लेकिन होपफुली लेट्स सी कि अगला जो हफ्ता हमारे लिए क्या लेके आता है। हुँ। ये चार्ट एक दफ़ा मैंने कहा दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। ये फर्स्ट बहुत फेज़ फ़ेमस हमने चार्ट है सक्सेसफुली आपका। देख लिया है। ये बहुत ज़्यादा फ़ेमस चार्ट है, ये मैं आगे काफ़ी दिखाता रहूँगा आपको। सक्सेसफुली जो अगर हम बात करें तो हम ट्रांज़िशन कर रहे हैं फ़ेज़ 2 के अंदर। फ़ेज़ 2 के अंदर कैसे कि आप देखेंगे बीटीसी डोमिनेंस बीटीसी ने रैली की, ठीक है? जो असेसिन आपको सिखाते रहे हैं, उसके बाद जो है उस बीटीसी ने कंसोलिडेट कर रहा है, डोमिनेंस रिट्रेस कर रही है, बहुत आइडियल सिनेरियो है ये। ठीक है? और उसके बाद जो है वो इथीरियम बीटीसी जो है वो मूव करना स्टार्ट कर रहा है। उसके बाद जो है इथीरियम ने बहुत अच्छी रैली दी 4000 प्लस 3750 बहुत ही साइकोलॉजिकल लेवल था उसका, लेकिन उसने उसको ऐसे चपेट मार के जो है वो साइड पे किया और 4000 से ऊपर ट्रेड कर रहा था। उसके अलावा अगर हम देखें तो इथीरियम डोमिनेंस भी पम्प करना स्टार्ट किया, तो जिसका मतलब है कि लोग का जो रुझान है, जो बड़े इन्वेस्टर्स का रुझान है, 1 साल उन्होंने जो लोगों को बिल्कुल साइडलाइन करके तो अब जो रुझान है वो इथीरियम की तरफ जा रहा है। तो हम सक्सेसफुली फ़ेज़ 2 में शिफ्ट हो गए। फ़ेज़ 2 के बाद लार्ज कैप्स एंड अल्टीमेटली हमें ऑल्ट सीज़न देखने के लिए मिलेगा जिसमें हम एवरेज 100% 200% पंप भी हम देखेंगे अर्ली कैंडल्स पे। उसके बाद अगर हम थोड़ी-सी बात कर लें फंडामेंटली रियलाइज़्ड प्रॉफ़िट में बिटकॉइन में, तो हमने देखा कि 104 के पे जब बिटकॉइन गया था तो एक बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली लोगों ने प्रॉफ़िट बुक करना स्टार्ट किया था। लेकिन अब वो वेव जो है वो हमें स्लो होती नज़र आ रही है क्योंकि जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, दे आर वेटिंग फॉर हायर प्राइस। ठीक है? दे आर ऑप्टिमिस्टिक दैट हायर प्राइसेज़ आर गोइंग टू कम। ठीक है? और जो भी लास्ट हमने फेज़ साइकिल्स डिस्कस की थी, उसमें हमें एक टाइमलाइन बताई जाती है कि बिटकॉइन जो है वो हाल्फिंग के बाद इतने दिनों के बाद जो है साइकिल पीक आती है। तो इंशाल्लाह हम इधर अनाउंस करेंगे व्हेन द टाइम इज़ राइट टू बुक प्रॉफिट्स, वी आर गोइंग अल्टीमेटली गोइंग टू बुक प्रॉफिट्स एंड वी आर गोइंग टू सेट आवरसेल्व्स फॉर द नेक्स्ट साइकिल।
अभी एंड नेट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लॉस की बात करने, ये एक बहुत आइडियल इंडिकेटर है। इसका अगर मैं आपको बता दूं, जब ये रेड लाइन से ऊपर ट्रेड करता है और उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, ये बताती है कि कितने % इन्वेस्टर जो है ये अभी नेट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लॉस होल्ड कर रहे हैं। तो अभी अराउंड 60% जो मार्केट है वो अभी प्रॉफिट जो है वो जो लॉस हो रहा है जो प्रॉफिट हो रहा है उनको वो रख के बैठी हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट शो करता है लोगों का कि लोग बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं कि आगे जाके ज़्यादा बड़ी प्राइसेस आने वाली हैं, और एक ऐसा टाइम आने वाला है जिसमें मार्केट में रिटेल इनफ्लो होगा, तो देन दे आर गोइंग टू बुक प्रॉफिट। सही है, ज़बरदस्त। तो अभी तक मार्केट की जो आपने अपडेट दी हैं, तो उससे मुझे यही लग रहा है कि अभी मार्केट का हमने टॉप नहीं देखा। अभी भी मार्केट में बहुत ज़्यादा जूस बाकी है, और उसी जूस को कैप्चर करने के लिए हमारी ऑडियंस सारी आ रही है, सारे सोशल मीडिया से आ रहे हैं हमारे डिस्कॉर्ड के ऊपर। और हमारा जो पिछले 1 हफ्ते के अंदर डिस्कॉर्ड का वॉल्यूम है लोगों के आने का, वो ये हुआ है कि हर रोज़ाना तकरीबन 1000 से 1500 लोग हमें फॉलो कर रहे हैं डिस्कॉर्ड पे आके। और मैं दाद देना चाहता हूँ हमारी टीम की, जो सपोर्ट की टीम है, जिसमें एचके टॉप पे हैं, साथ नुमान है जो बैक एंड पे सारा काम देख रहे हो, टिकट्स में भी आपके साथ होते हैं, और तौसीफ होते हैं जो सुबह सवेरे आपके साथ एक्टिव हो जाते हैं। ये ऑल दीज 3 आर चैम्प्स, दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। और ये आपको बताएंगे, मैं आज इनके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि ये अपनी जॉब कैसे करते हैं, क्योंकि कस्टमर सर्विस जो होती है, मैं उसमें रहा हूँ, 3 साल मैंने मोबिलिंग में जॉब की है। मुझे पता है कि एट द एंड ऑफ द डे सर से जो है ना धुआं निकलना आपके शुरू हो जाता है। लोगों को डील करना आसान काम नहीं होता। तो एचके ज़रा बताएं आप कैसे हैंडल करते हैं, और इतना आप एक्टिव रहते हैं तो लोगों के क्या कंसर्न्स हैं, और एक ही सिमिलर कंसर्न्स को जब आप बार बार देखते हैं, उनका जवाब देते हैं, तो आप बर्नआउट फील नहीं करते? अगर करते हैं तो कैसे हैंडल करते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, बर्नआउट तो होता है ऑब्वियसली। अल्टीमेटली वी आर ह्यूमन। हम रोबोट तो है नहीं। अल्टीमेटली जो सारा दिन खपने के बाद जो है रात को फिर जो है काफ़ी दिमाग ख़राब हो जाता है बंदे का। लेकिन वही बात है कि हमारी कोशिश यही होती है कि लोग सीखें और सीख कर चीज़ें मार्केट में आएँ। सीखे बगैर मार्केट में ना आए, अल्टीमेटली फिर वो अपना पैसा जो है वो लूज़ करेंगे। बाकी यही है कि अब मार्केट इंशाल्लाह बाउंस बैक कर रही है और आगे जो है अच्छा टाइम है। जो पेनफुल टाइम था वो हम गुजार चुके हैं। और कस्टमर सर्विस की जो बात है, हमने जो पिछला टाइम गुजारा है वो काफ़ी पेनफुल गुजारा है, क्योंकि लोगों ने हम पे बहुत अटैक किए, पर्सनल अटैक किए, हमारे डीएम्स में आके, इवन सोशल मीडिया पे हमारे पर्सनल अकाउंट्स में आके हमें गालियाँ दी, ये है, वो है। बहुत सारा हेट जो है हमने बर्दाश्त किया। लेकिन अल्टीमेटली अब हमारा टाइम है बोलने का कि हमने जो इतना मुश्किल टाइम गुजारा है। लेकिन यही क्रिप्टो है, इसी को क्रिप्टो कहते हैं। और यही चीज़ है। बाकी हम जो जॉब करते हैं, हम इस सर्वर को, इस कम्युनिटी को हमेशा अपनी कम्युनिटी समझ के जो है वो चलते हैं। हमने कभी नहीं समझा कि ये हम जॉब कर रहे हैं या किसी की जो है वो हम नौकरी कर रहे हैं। हमने यही समझा है कि हमारी कम्युनिटी है, हमारे लोग हैं, ठीक है? आप हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हो, इवन कि आप दूसरे सर्वर्स में देखो, वो लोगों की आइडेंटिटी हाइड रखते हैं, ठीक है? आप बल्कि हम लोगों को सपोर्ट करते हो, हमारा नाम लेते हो, ठीक है? हर बंदा अपना यूट्यूब चैनल चला रहा है और मतलब उसको कर रहा है मैनेज, ये वो, आप उसको भी सपोर्ट करते हो, तो ये एक अच्छी चीज़ है। मुझे नहीं देखने को मिली आज तक। तमाम डिस्कॉर्ड में आप जाके देखो, वो लोग आपको नहीं अलाउ करते कि आप अपनी आइडेंटिटी सामने रखें। सो आपका भी शुक्रिया, क्योंकि आप लोग जिस तरह हमें सपोर्ट करते हो, इस तरह तो हमें भी फिर मोटिवेशन मिलती है आपके साथ चलने में, आपको आपके साथ जो है वो साथ-साथ चलने में। नहीं, बिल्कुल। देखो, हर बंदा जो है ना यहाँ पे एक तरह की मेहनत कर रहा है, हर बंदे की कंट्रीब्यूशन है। ये सिर्फ इंस्पायर्ड एनालिस्ट की कम्युनिटी नहीं है, हम सब की कम्युनिटी है। हम सब इसको साथ लेके चल रहे हैं। और जब रात को मैं सोता हूँ ना, तो मैं सुकून की नींद सोता हूँ कि लोग तारीफ़ें कर रहे होते हैं और दुआएँ दे रहे होते हैं। और दुआएँ क्या आ रही होती हैं, मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे शेयर कर रहा होता हूँ कि आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। हमें पता नहीं था कि जो है ना सिर्फ़ प्लॉट से और उस तरह की रियल एस्टेट्स के अलावा भी पैसे बन सकते हैं, और हमने क्रिप्टो के अंदर आए हैं और हम हलाल तरीके से पैसे बना रहे हैं, और आपकी सारी टीम्स के लिए बहुत दिल से दुआएं हैं। तो ये दुआएं लगती हैं यार, ये दुआएं हैं कि आज जो है, आज मैं इस माशाल्लाह पोजीशन में बैठा हुआ हूँ कि मैं सोच सकता हूँ कि मैं अपनी जॉब से रिजाइन कर दूं, वरना सारी जिंदगी मैंने जॉब ही करते रहना था। तो ये सब लोगों की दुआएं सबको लगती हैं। अब आप
आपको हाईलाइट करना इसलिए मुझे ज़रूरी है क्योंकि आप फ्रंट एंड पे होते हो, आप लोगों से रोज़ाना बातें कर रहे होते हो, बहुत उसके लिए हौसला चाहिए। तो आप भी मेरे ख्याल से एचके वीडियोज़ बनाते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, काफ़ी अर्से तक बनाते रहते हैं, मुझे नहीं पता अब आप एक्टिव हो कि नहीं हो। तो मैं आपको यही मशवरा दूँगा, वीडियोज़ बनाते रहो क्योंकि यू नेवर नो कि आपकी वीडियोज़ में कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं मिस कर गया हूँ, मैं उन चीज़ों को ना बता सकता हूँ। तो आपका भी जो चैनल है इंस्टाग्राम का, मैं ज़ैन से कहूँगा कि जब ये वीडियो एडिट हो रही होगी तो एचके का भी चैनल इंस्टाग्राम पे आ जाए, तो आप लोगों ने अगर एचके भाई को फ़ॉलो करना है, इनको भी फ़ॉलो कर लें। बल्कि जिन-जिन हज़रात हमारी टीम में लोगों के चैनल्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, अगर आप इनके साथ इंटरैक्ट करते हैं, आप इनको पसंद करते हैं, इन्होंने आपकी कभी हेल्प की है, तो एक काम आप ये कर सकते हो कि इनको सोशल मीडिया पे जाके फॉलो कर लो, सपोर्ट कर लो। इसमें हमारे असैसिन हैं, हसन तारिक, मुझे नहीं लगता कि ये सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं। अगर आना चाहते हैं तो हम इनसे पूछ लेंगे, इनकी भी हम आईडी शेयर कर देंगे। मी ओवर जो हैं ये भी अपना, मैंने देखा आजकल ये एनालिसिस एक्स के ऊपर बड़ा अच्छा कर रहे होते हैं। मी ओवर को लगता है मेरी नज़र नहीं है, सोशल मीडिया पे मेरी हर एक पे नज़र होती है। तो मी ओवर का भी आप जाके एक्स देख सकते हैं कि इनके एनालिसिस कुछ चल रहे हैं, बड़े मज़े-मज़े के चल रहे हैं। बाकी है कि और भी टीम के जितने मेंबर्स हैं, हमज़ा का मैंने आपको बताया यूट्यूब का, इनको भी आप फॉलो करें। हम सारे टीम के लोग हैं यार, मुझे अगर फॉलो कर रहे हैं, बाकी लोगों को भी फॉलो करें। जहाँ पे आप दुनिया में हर बंदे को फॉलो करते हैं यार, मेरी टीम के बंदों को भी आप फॉलो करें। तो दैट्स हाउ थिंग्स विल वर्क आउट। बाकी सबसे तो हमारी बात होगी, 2 बंदों से अभी तक बात नहीं हुई है। इनसे बात करके आज की हम पॉडकास्ट को रैप अप करते हैं। दूसरी बात करते हैं हम तौसीफ के साथ। तौसीफ माशाल्लाह हमारी टीम के जो है ना वो एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं। इनकी जो हिडन सीक्रेट्स है वो लोगों को नहीं पता, लेकिन ये माशाल्लाह जो है साइबर सिक्योरिटी के चीते हैं। तो अगर साइबर सिक्योरिटी से मुतल्लक आपके कोई क्वेश्चन हो तो इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। ये गोरों की मदद कर रहे होते हैं, तो अपनी पाकिस्तानी अवाम की मदद क्यों नहीं करेंगे? और ये आपकी मदद कर रहे होते हैं टिकट्स में भी और चैट में भी। तो तौसीफ भाई ज़रा अपने बारे में लोगों को बता दें, आप क्या करते हैं और लोगों ने आपसे राब्ता करना हो कैसे कर सकते हैं, ज़रा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी, सबसे पहले मेरे पर्सनल काम से रिलेटेड तो यही, जैसे अदनान भाई ने बताया कि मैं साइबर सिक्योरिटी से मतलब मुंसलिक हूँ पिछले 6-7 साल से। तो वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, पेन टेस्ट वगैरह, लिंक्डइन पे मेरी प्रोफाइल में मैं ज़्यादातर लिंक्डइन पे एक्टिव होता हूँ। तो ये है कि मेरे से जो भी रब्ता करना होता है वो मोस्टली लिंक्डइन पे ही लोग करते हैं, तो अगेन या ईमेल। तो बाकी जहाँ तक ये है कि स्पोर्ट का टिकट्स वगैरह का ताल्लुक है, जैसे एच के भाई बता रहे थे कि हम भी इंसान हैं, तो जब बर्न आउट होते हैं तो थोड़ा सा जो है, जैसे एक टिकट में आया था बंदा, जैसे ही मैंने से कहा हाउ मे आई हेल्प, उसने कहा आर यू ह्यूमन और बोट। तो मैंने कहा मुझे कैप्चा भेज दे, मैं सॉल्व करके बता दूंगा, तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं ह्यूमन हूँ। उसको तो समझ मतलब आई, इस उसको समझ आई इस बात की कि नहीं आई? तो आस पड़ोस से समझ आ गई, तो मैंने उसे कहा भैया मुझे कैप्चा दो, अगर मैंने सॉल्व कर लिया तो मैं ही मरूंगा। तो मतलब इस तरह तो मतलब जब हम थोड़ा सा बर्न आउट हुए बैठे थे, तो ये इस तरह के हमें चुटकुले जहन में आते हैं, तो बंदे को रिलैक्स होने के लिए। तो ये है कि बाकी जैसे आपने एक हमें कहा भी था कि आप इस एंगल से भी करें कि देखें हमें सवाब भी होगा आखिरत, हम इस एंगल से भी देखें। अगर मैं होता इवन किसी जगह जाता, कोई मुझे टाइम पे मैं रिस्पॉन्ड करूंगा तो वो किसी गलत डिसीजन से बच जाएगा। अक्सर स्कैमर जैसे एक्टिव हैं, अब आपने रिसेंटली वीडियो भी बनाई है अनाउंसमेंट में कि आप भी, हम में से कोई भी टीम का बंदा कभी भी आपको वो नहीं करेगा, फिर भी लोग जो है धोखा खाते हैं। मैं दिली तौर पे बहुत अफसोस होता है इसका। हम इस वजह से थोड़ा बहुत ज्यादा एक्टिव बैठे थे, ये सोच के कि हमारे टाइमली रिस्पांस से शायद अगला बंदा मतलब बच जाए, तो एक इस तरह का एक सवाब है कि उसके पैसे बच जाएंगे। और ये तो हम ये भी सोच के कर रहे होते हैं साथ साथ कि यार अगर मैं होता, मैं अपने आप को रखता हूँ कि यार मैं किसी जगह जाऊं तो मैं तो यही एक्सपेक्ट करूंगा, तो मुझे टाइमली रिस्पांस मिले तो मैं कितनी खुशी होगी मुझे। तो हम यही भी सोच के करते हैं कि यार टाइमली रिस्पांस दें। तो बस ये है कि बर्नआउट जब इंसान होता है तो ये एक चीज, एक सवाब की नीयत का भी सोचता है, और जैसे मैंने आपको बताया कि चुटकुले भी कभी कभी जहन में आ जाते हैं। इस तरह किसी ने पूछा भी, आई वांट टू टॉक टू समवन, मैंने कहा आई एम फ्रॉम समवन, मैं क्या बताओ। तो इस तरह के है कि करके हमें थोड़ी सी ना सुकून मिलता है हमें भी। नहीं यार, ये मैं कहता हूँ जो मेरा काम करने का हमेशा तरीका है ना कि शुगल चलते रहना चाहिए, क्योंकि लाइफ में आपको रोबोट नहीं बनना चाहिए, मशीन नहीं बनना चाहिए। मैं रह चुका हूँ ना उस माहौल में, मुझे बहुत बुरे लगते हैं कि टीम की मीटिंग्स हो रही होती हैं, हर एक के चेहरे पे 12 बज रहे होते हैं। यार बी ह्यूमन, आ ह्यूमन कैन लाफ, आ ह्यूमन कैन हैव जोक्स, आ ह्यूमन कैन हैव फन। सही है, तो काम के साथ फन चलते रहना चाहिए एज लॉन्ग एज वो तमीज के दायरे में हो। तो तमीज के दायरे में है तो माशाल्लाह एंजॉय करते रहना चाहिए। आखिरी में हमारे जो नुमान हैं वो रह गए हैं। अब नुमान के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि नुमान हमारी टीम के वो बंदे हैं कि एक बंदा
पूरे डिस्कॉर्ड को हैंडल कर रहा है कि किसकी सब्सक्रिप्शन कब एक्सपायर हो रही है, उनका डेटाबेस मैनेज करना, डिस्कॉर्ड के अंदर कोई भी चीज हमने नई इंट्रोड्यूस करवानी है, कोई बॉट इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है, कोई हमने ऐसे कीवर्ड्स डालने हैं कि वो जैसे ही बंदा लिखे वो कीवर्ड्स, वो पूरा मैसेज गायब हो जाए, कोई लिंक ना पोस्ट कर सकता हो, कोई फोटोज अजीब अजीब से अपलोड ना कर सकता हो। हर चैनल की एक अलग कस्टमाइजेशन है। ये कोई छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। और वो बंदा जो एक ही है जो ये काम कर रहा है, वो हमारे नुमान भाई हैं। तो नुमान, जरा बताओ कि ये कैसे मैनेज करते हो और इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, और अगर किसी ने इस तरह का काम करना है किसी और सर्वर के लिए, तो आप उसको क्या मशवरा देते हो कि ये करना चाहिए काम एज अ साइड हसल या फुल टाइम हसल? जरा अपना एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। दान भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें मौका दिया, हम डिस्कॉर्ड पे आए और जो है ना लोगों से मिले, काफी जो है ना नॉलेज इकट्ठा किया, क्रिप्टो का भी हो गया और दूसरा आप समझ लें। और बाकी जो मेंबर्स हैं जो कहते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए, तो मैं उनको यही मशवरा दूंगा, ये भी एक स्किल्स है डिस्कॉर्ड को मैनेज करना या डिस्कॉर्ड को बना, डिस्कॉर्ड का सर्वर बनाना या बोर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये आप इकट्ठी करके आप किसी भी जो है ना प्लेटफॉर्म जैसे फाइवर अपर पे सर्विस दे सकते हैं, वहां से पैसा बना के आप फिर किसी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने भी यही यहाँ से स्टार्ट किया था, मैं भी यही सर्विस देता था, फिर मैं क्रिप्टो में आया। तो ये सीन है। और बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई सीखना चाहता है तो मैंने चैनल भी बनाया हुआ है अपना, वहां से मैंने अभी चीजों चीजों को सिखा भी रहा हूँ कि जैसे आपने बताया था कि एक्जेंटाओ कैसे बाय कर सकते हैं, तो उसकी भी मैंने वीडियो बना के वहां पे पेस्ट कर दी थी। तो इस तरह वो मुझे फॉलो कर सकते हैं। हर तो बंदे यही की मेरी स्पेशलिटी कहानी है, होती बाकी है। बताया नुमान, हुआ है मैंने। नुमान आपकी स्पेशलिटी ये है कि आप लोगों के लिए माशाल्लाह चीजें आसान करते हो। और ये जो डिस्कॉर्ड का आपका काम कर रहे हो, आपको कितना टाइम लगा इसको खुद से सीखने में, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो लोगों को पता होना चाहिए अगर वो अपना डिस्कॉर्ड का सर्वर स्टार्ट करना चाहते हैं तो? दान भाई, मैंने तो तकरीबन 1 मंथ में ही सीख लिया था। मैंने एक कम्युनिटी ज्वाइन की हुई थी, उस वक्त एनएफटी का ना एक काफी क्रेज था, तो वहां से इंडियन कम्युनिटी थी, उसमें मैं था। तो वहां से मैंने वो सारा दिन ना मैं वॉइस चैनल में ना वहां बैठा रहता था, लोगों की सुनता था। तो फिर मुझे ख्याल है कि यार मुझे भी बनानी चाहिए, ये सीखना चाहिए ये काम। फिर मैंने सीख के जो है ना फिर सर्विसेज देना शुरू कर दी। तो चलो यार, बहुत जबरदस्त। that's it। मैं हमारी ये जो लाइव चल रही है, साथ साथ हमारी चैट भी चल रही होती है, तो अब मैंने कहा ना फन रुकना नहीं चाहिए। तो तौसीफ ने कमेंट किया हुआ है, डिस्कॉर्ड का पावा नुमान लावा। बिल्कुल ये बात है, डिस्कॉर्ड का पावा है भाई हमारा। माशाल्लाह नुमान बड़ा अच्छा काम कर रहा है। वी आर वेरी हैप्पी, वी आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। अल्लाह नजर ना लगाए हमारी टीम को, हमारे डिस्कॉर्ड को, इसी तरह चलता रहे। आज की पॉडकास्ट का इख्तिताम करने वाले, लेकिन इख्तिताम करने से पहले हमारे एक भाई रह गए, हसन खान, और वो कुछ शेयर करना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे जरा मौका दिया जाए बोलने का। हसन खान, स्टेज इज ऑल योर्स। अच्छा जी, ये मुझे बिल्कुल अभी बैठे बैठे ही एक नोटिफिकेशन आया था इंस्टाग्राम पे कि मैं टीनेजर हूँ, मैं किस तरह से अर्न करूँ बुल मार्केट में। अब इस पे मैं इस बात से रिलेट करूँगा क्योंकि जब पिछली बार जो बुल रन आई थी, उस टाइम पे मैं सिर्फ बैठ के चार्ट्स देख रहा था और हर कॉइन 2x 3x 10x ये जा रहा था। तो इस बात से मैं इस लड़की की बिल्कुल रिलेट करूँगा कि इसने बहुत अच्छा सवाल करा कि भाई इस तरह से हम इस सिचुएशन में हम करें क्या? तो इस सिचुएशन में बिल्कुल वही करें जो मैंने करा था कि फॉरेक्स के अंदर ट्रेड करके इन्वेस्ट करें क्रिप्टो में। अब फॉरेक्स में मैं क्यों बार-बार इतना एम्फसाइज़ कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि फॉरेक्स के अंदर जो फंडेड अकाउंट्स है ना, ये बहुत कम टाइम के अंदर आपको अच्छे पैसे बना के दे सकती हैं। अगर आप ट्रेडिंग सीख लो, सही है। उस टाइम पे मुझे याद है बुल मार्केट थी, मैं सिर्फ देख रहा था हर चार्ट कि भाई जा रहा है, लेकिन कुछ होते कि वो नहीं कर पाते कि भाई हमारे पास पैसे होते, हम ये लगा के हम इतना बना लेते, सही है। तो इसी बात को फिर मैंने बहुत रिसर्च करी है प्रॉप फर्म्स का। मैंने आपको पहले ही बताया कि पाकिस्तान में किसी को पता भी नहीं है, जो हैं बहुत कम लोग हैं जिनको पता है, लोग शेयर नहीं करते। मैं इसलिए ओपनली होकर डिस्कस कर रहा हूँ कि भाई ताकि लोगों को पता लगे, लोग इससे पैसे बनाएं। अब फॉरेक्स के अंदर मैं इसलिए करता हूँ कि भाई आपके पास इन्वेस्टमेंट कम लगती है। फॉर एग्जांपल आप छोटे से छोटा अकाउंट भी 10K का उठाते हो, वो आपको 90-80 डॉलर्स के अंदर मिल जाता है। और वो आपको क्या कहते हैं, अकाउंट जब आप 90-80 डॉलर्स मिल जाते हैं, आप उसको पास कर लेते हो, आप उसे $1000 बना के अपना क्रिप्टो का पोर्टफोलियो बढ़ा सकते हो। तो ये जो सवाल जिसने मुझसे लड़के ने करा था बहुत अच्छा है। इसका जवाब मैं यही दूंगा कि आप ट्रेड करो फॉरेक्स के अंदर, फिर उसको इन्वेस्ट करते रहो क्रिप्टो के अंदर। इस तरह से आपकी इनकम डबल होती जाएगी।
बिल्कुल, ये हम देख भी रहे हैं और आगे देखेंगे भी, जो आप लेके चल रहे हो पूरी कम्युनिटी को हमारे साथ फॉरेक्स में लेके चल रहे हो। तो जिसने अभी तक जॉइन नहीं किया, कम्युनिटी जॉइन कर सकता है। अभी हमारा एक ऑफ़र चल रही है कि अगर आप हमारे प्लैटिनम के अंदर आते हो, तो आपको फर्स्ट मंथ जो फॉरेक्स में वो फ्री मिल जाएगा। अगले महीने से हम डिसाइड करेंगे कि हमने उसका क्या करना है, अलग से टियर बनाना है कि नहीं बनाना। लेकिन फर्स्ट महीने इस ऑफ़र का आप फ़ायदा उठा सकते हैं और आप फॉरेक्स में आके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सारी ट्रेनिंग दे रहे हैं, हसन अकेले दे रहे हैं आपको। And he's one of the best in the market. He's been in the market for the last 2 years and he has an amazing experience. आप खुद देख सकते हो कि इन्होंने अभी तक जितनी ट्रेड दी है, एक एसएल हिट हुआ है, बाकी नहीं हुए। तो इट्स अ गुड सक्सेस रेट आउट ऑफ द मेनी ट्रेड दैट ही इज गिविंग। सो इंशाल्लाह अपनी कम्युनिटी को हम ऐसे ही साथ लेके चलते रहेंगे। उम्मीद है आज की पॉडकास्ट आप सबको बहुत पसंद आई होगी। हर बंदे से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो काइंडली हम लोगों से आप ये सीख लें कि भाई कैसे अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जाना है। अगर हम लोग लेके जा रहे हैं और आज मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि अनकरीब इंशाल्लाह मैं जॉब छोड़ने वाला हूँ, तो ये सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। जितना हरकत करोगे उतनी बरकत होगी, हरकत में बरकत है, लेकिन हरकत ठीक जगह पे होनी चाहिए। ठीक जगह के लिए हमारे डिस्कॉर्ड पे आ जाएं, लिंक आपको हमारे बायो में मिल जाएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और वहां से आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं। अगली पॉडकास्ट तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा गाइस। अल्लाह हाफिज।